साथ में हम आज कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर लेते हैं। पहले आपने चार्ट के अंदर देखा होगा कैसे हम सपोर्ट एरिया एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे मेंबर ने उसके ऊपर प्रैक्टिस करी होगी और रिज़ल्ट निकला होगा। जिन मेंबर्स का रिज़ल्ट नहीं आ रहा वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें, चार्ट में एनालाइज करें एंड अपना एनालाइज को ग्रो करें। मिनिमम 10 ट्रेड आप अपना टारगेट रखें। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप एनालाइज करें और क्यूटेक्स में ट्रेड करें, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। 10 में से आपकी 8-7 ट्रेड कंटिन्यू विन चाहिए। नॉन एमटीजी, कोई एमटीजी यूज़ नहीं करना, अपना फुल कोर्स नॉन एमटीजी रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रखें। आज हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया किया था, आज हम साथ में ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन, कैसे एक मार्केट एक लेवल को ब्रेक करती है फिर उसके बाद उसी एरिया को रिट्रेसमेंट बना करके कंटिन्यूशन करती है। तो आज हम ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूशन, कैसे एक सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज साथ में ऐड करेंगे। उसके ऊपर आप सभी ने प्रैक्टिस करनी है, जैसे पिछले पार्ट के अंदर आपने देखा और उसके ऊपर प्रैक्टिस करी। जो प्रैक्टिस करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो बिना प्रैक्टिस के करेगा उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। पहले बता दूँ आप सबको, फ्री में मिल रहा है तो फ्री की चीज़ की वैल्यू कर लो। ठीक है, एंड आपको एक बार बता दूँ, पहले आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर देते हो आप अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एंड टर्न लाइन के साथ यूज़ करते हैं। आज हम रेक्टेंगल और रोटेट रेक्टेंगल का साथ में यूज़ करेंगे, थोड़ा प्रो लेवल में। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4th नंबर पे, 1 2 3 4 एंड 5th नंबर पे। यहाँ पे रेक्टेंगल पड़ा है, यहाँ रोटेट रेक्टेंगल पड़ा है, इनको स्टार कर लेना, यहाँ पे लगा के रख लेना। ओके, तो लगाना कैसे है, कैसे इसका यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। देख लेते हैं चार्ट के अंदर। जैसे यहाँ पर एक एरिया, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करके देखा था, रेजिस्टेंस एरिया बनाया, यहाँ पे फर्स्ट मिलाया, सेकंड मिलाया, थर्ड मिलाया। इन फ्यूचर मैंने आपको कहा था कि मार्केट निकल के आगे भी कंटिन्यू करेगी, तो उसको हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे कंटिन्यू करना है। तो वही चीज़ है, जैसे ही मार्केट निकल गया हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट के साथ नहीं बैठना बिल्कुल भी। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगी उसके बाद हमें उसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जो एरिया रेजिस्टेंस में काम कर रहा है वही काम हम आगे सपोर्ट में लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़ा के रखेंगे। जैसे कैंडल यहाँ पर आई है, वैसे तो जो बीच में भी एक एरिया ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये सारा काम वीक के अंदर हो चुका है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया है, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट बनाई है, एक हैमर कैंडल के साथ कंटिन्यूशन की है। ये तो हो गया वीक के अंदर। बहुत सारे जो बिगनर रहते हैं उनको इस चीज़ का समझ नहीं आता, तो यहाँ पे क्लियर भी बना हुआ है। यहाँ से कैंडल्स आई हैं, एक रिट्रेसमेंट की है, रिट्रेसमेंट जैसे ही उस रेजिस्टेंस एरिया पे कंटिन्यू करी है मार्केट, उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यूशन किया है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है, प्रैक्टिस करनी है और इसमें अपना रिजल्ट लेकर के आना है। जो आप रेजिस्टेंस एरिया एंड सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रहे थे उसको हमें आगे भी कंटिन्यू करना, ताकि हम आगे के चार्ट को पढ़ पाएँ और अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करें। और भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने 8 से 10 एग्जांपल दी थी, तो यहाँ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई एरिया मिलता है तो उसी के हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है और रिजल्ट निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, कंटिन्यूशन। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी ट्रेड लेते जाना है। और भी पीछे चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं जहाँ बन रहा हो। जैसे हम यहाँ भी ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये आगे रेजिस्टेंस एरिया आ गया है। ओके, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड पे ट्रेड बन गई, 4 टाइम मार्केट आके उस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, फिर बाद में रिट्रेसमेंट करी है, हैमर कैंडल का प्रेशर दिखा रही है, आप सेकंड कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और पीछे देख लेते हैं थोड़ा सा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट एरिया हमने लगाया है, 1 2 3 ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट की और देखो मार्केट कितना बढ़िया नीचे की ओर मूव कर रही है। कुछ एरिया रहते हैं, जैसे टॉप एरिया रहता है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस एरिया बना रही थी सेकेंड टाइम, एंड थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे बीच में से ब्रेक करके कंटिन्यूशन हुई है। तो आपको प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर भाई, रिज़ल्ट लाना है और कुछ नहीं मिल सकता आपको। फ्री में है सब कुछ, प्रैक्टिस करो और रिज़ल्ट निकालो। ओके।
1 2 3। जैसे ही मार्केट इस एरिया में चलती रहेगी वो तो हमें ट्रेड लेते ही जाना है। जैसे ही यहाँ से आके रिट्रेसमेंट करी, जैसे ये बिग कैंडल की रिट्रेसमेंट है तो इसको थोड़ा अवॉइड कर देना, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन भी कर सकती है। वैसे तो यहाँ पे एक बार आके वीक के अंदर करके चली गई है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक कैंडल आ रही है स्पीड के साथ, वो रिट्रेसमेंट नहीं मानी जाएगी, वो इसको ट्रेंड को तोड़ के फिर ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, जो सेल स्टैंड चल रहा है या बाय स्टैंड जो भी चल रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। जो भी नीचे आ रही है कैंडल्स उसकी पावर कम होनी चाहिए, और यहाँ पे एरिया के ऊपर जो अपना रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जैसे हैमर कैंडल हो, मॉर्निंग स्टार कैंडल्स हो, कैंडल्स का प्रेशर कम हो। जैसे यहाँ पर कैंडल का प्रेशर कम है, पीछे कोई सपोर्ट एरिया होगा वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, है ना, तो उस चीज़ का देखना है। जैसे यहाँ पर है ये सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस से दोबारा फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इन सब चीज़ों को साथ में देख के जाना है। प्रैक्टिस करनी है खूब, रिज़ल्ट ऑटोमेटिक निकलेंगे। यहीं से आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं और जगह पे देख लेते हैं। कुछ स्टेट एरिया भी रहते हैं, जैसे मार्केट में यहाँ पर एक एरिया सपोर्ट एरिया, यहाँ से सपोर्ट एरिया, इन फ्यूचर मार्केट यहाँ से जैसे तो पहले चलेगी इस एरिया के 50% से। तो अगर यहाँ से एक जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, जैसे नॉर्मल ये एक सपोर्ट एरिया है, पूरी हाई वॉल्यूम गई है। सेकंड टाइम सेलर्स भी जो है वो भी पूरे हाई वॉल्यूम के साथ हैं। पिछला जो सपोर्ट एरिया इसको देखो बॉडी के साथ ब्रेक किया है, एक कैंडल ने रिट्रेसमेंट करी है, प्रेशर दिखाया, तो आप सेकंड कैंडल के साथ भी कंटिन्यूशन कर सकते हैं। पीछे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीछे कोई सपोर्ट एरिया ना हो, तो हम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमारी ट्रेड विन हो सकती है। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ये हर जगह आपको मिलेगी ये चीज़, बस आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सपोर्ट एरिया बन रहा है बार बार, ठीक है। लास्ट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ मैंने पहले समझाया था कि वीक के साथ भी कंटिन्यू कर जाता है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट की है, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट बनाई, उसी वीक ने रिट्रेसमेंट बनाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको बीच में से कैंडल प्रेशर चाहिए, जैसे बिल्कुल छोटी सी कैंडल बन गई है और वो कंटिन्यू हो चुकी है। जो सपोर्ट एरिया था वही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, कोई हॉरिजॉन्टल एरिया रहेंगे, कोई ट्रेंड लाइन में, मोस्टली ज़्यादा ट्रेंड लाइन ही काम आते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है। कोई हॉरिजॉन्टल एरिया रहता है, जैसे रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ थोड़ा सा फेक आउट है, ठीक है। बाद में आई सपोर्ट बनाई, एक छोटी सी रेड कैंडल आई है, यहाँ पे कंटिन्यू इंगल्फ कर लिया। ये कैंडल अगर आप रिस्क नहीं ले जाते, यहाँ पे इंगल्फ होना चाहिए पिछली कैंडल का, एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान देना कि ये कैंडल जो है वो इस पीछे रेजिस्टेंस एरिया में क्लोज ना करे। ये थोड़ा सा बीच में गैप है, यहाँ पे हल्का ब्रेकआउट है। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इसी के अंदर होती है, पिछले कोई रेजिस्टेंस एरिया के अंदर, तो आप कंटिन्यू करने में थोड़ा बहुत आपका रिस्क रहेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि पिछली जो कैंडल एक ब्रेक करके रिट्रेसमेंट कर रही है, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू ब्रेक कर रही है, तो उसके साथ आप कंटिन्यू करने से पहले पिछले एरिया को ज़रूर देखना है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी, आपके विन रेशियो बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी मेंबर्स को बढ़िया समझ आया। प्रैक्टिस करनी है खूब, बार बार कह रहा हूँ। और सपोर्ट बन रही, ब्रेकआउट किया, इस एरिया में रिट्रेसमेंट बनी है, ये छोटी सी रिट्रेसमेंट ऐसे बनी है, उस एरिया में थोड़ा बहुत बीच में से थोड़ी चीज़ें ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया छोटा सा, ये सपोर्ट ही करा था, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस बना है, कंटिन्यू है। ओके, वैसे क्लियर चीज़ों को जितना पकड़ोगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ी स्टक सी है या कुछ है, या कैंडल रिएक्शन सही नहीं है, हाई विक वॉल्यूम छोड़ रही है या कुछ भी, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर देना। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद घुस जाओ मार्केट में, जो आपको लगे पूरी स्टेबल है। 10 ट्रेड्स निकालो, 5 ट्रेड्स निकालो, अपना विन रेशियो निकालो, 7 से 8 ट्रेड, नॉन MTG, प्रॉफिट करो, कंटिन्यू करो। बाद में इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। डेमो में प्रैक्टिस करना है, लो बैलेंस ऐड कर देना है, जैसे क्यूटेक्स में $10-20 डेमो में ऐड कर लेने हैं। 1-1.5 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, आने वाले 2 महीने के अंदर आप सेल्फ ट्रेडर बन जाओगे, अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, ठीक है। यहीं से अपना बेसिक कंप्लीट है, बाकी साथ में कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। बाय बाय, टेक केयर।